नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 19। 18 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है बियरोग्राफ कुक के लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 541 से 500 नंबर 570 तक, जिसमें आप मेरे 30 क्वेश्चन कवर होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न नंबर 541 है, बेकिंग में आटे में ग्लूटेन का क्या करता है? तो वो हमारी लोच प्रदान करता है, जिससे हमारा जो आटा है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और लचीला बन जाए। प्रश्न नंबर 542 है, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन नष्ट होने की सबसे अधिक संभावना है? तो जो विटामिन जो हमारा सी होता है वो हमारा नष्ट हो जाता होने की पूरी पूरी संभावना होती है। प्रश्न नंबर 543 है, पारंपरिक पारंपरिक ब्रेड व्यंजनों में प्राथमिक खमीरीकरण एजेंट क्या है? तो वो हमारी खमीर होता है यानी इसका एजेंट जो होता है। प्रश्न नंबर 544 है, चाकुओं को उनकी तीक्ष्णता बनाए रखने के लिए उन्हें किस तरह संग्रहित किया जाना चाहिए? तो वो हमारे चाकू के ब्लॉक में या चुंबकीय पट्टी पर उनको रखना चाहिए। संग्रहित मतलब लंबे समय तक चलाने के लिए, ताकि उनकी जो धार है वो वैसी की वैसी रहे। प्रश्न नंबर 545 है, सूखी सामग्री को सही तरीके से मापने के लिए अनुशंसित विधि क्या है? तो वो सूखे मापने वाली कप का उपयोग करके उसको समतल रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 546 है, किस खाना पकाने की विधि में भोजन को गर्म वसा में डुबोया जाता है? तो उसको हम डीप फ्राइंग बोलते हैं, यानी जिसको हम भोजन को गर्म वसा में डुबाया जाता है। प्रश्न नंबर 547 है, मैरिनेड का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो वो मैरिनेड का उपयोग हम करते हैं स्वाद को बढ़ाने के लिए और खाने को नरम बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 545 है, रसोई में क्रॉस संदूषण को कैसे रोका जा सकता है? तो कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थ को के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 549 है, खमीर वाले आटे को प्रूफ करने के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो हमारे 75 डिग्री से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए और 24 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अलग अलग यूनिट है, अलग अलग यूनिट में ये हमें होता है। प्रश्न नंबर 550 है, सादे बासमती चावल पकाते समय चावल में पानी का आदर्श अनुपात क्या है? तो वो 1:2 होना चाहिए। मतलब 1 kg अगर हमारे चावल हैं, राइस हैं, तो उसमें 2 kg पानी होना चाहिए। पानी है, नहीं उनको उबालने के लिए। तो ये 1:2 का मतलब होता है। प्रश्न नंबर 551 है, कौन सा मसाला बिरयानी को उसका विशिष्ट पीला रंग प्रदान करता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा केसर जो मसाला होता है वो हमारी बिरयानी को येलो कलर प्रोवाइड करता है। प्रश्न नंबर 552 है, समोसे को तलने के लिए क्या तापमान है? तो वो 185 से 180 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 553 है, पारंपरिक दक्षिण भारतीय डोसा बैटर को बनाने के लिए किस आटे का उपयोग किया जाता है? तो क्या तो चावल का या फिर उड़द दाल के आटे का उसमें उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 554 है, किस भारतीय व्यंजन में पनीर मुख्य सामग्री होती है? तो वो हमारी पनीर बटर मसाले में पनीर मुख्य सामग्री होती है। प्रश्न नंबर 555 है, हरी पत्तेदार सब्जियों को ताजगी बनाए रखने के लिए उन्हें स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो नम कपड़े में लपेट कर फ्रिज में रखते ताकि वो लंबे समय तक हमारी चले। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो पूरी पूरी संभावना है कि इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हम जो भी इम्पोर्टेंट और बाकी के रहेंगे उस पर हम वीडियो लाते रहेंगे। तो आप जुड़े रहें आप चैनल पे। प्याज को आप प्याज को आपको रुलाने से रोकने अच्छा, जैसे कि वो हो जाता है ना, प्याज काटते हैं जब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो सबसे अच्छी तकनीकी क्या है? तो प्याज को काटने से पहले उसे ठंडा कर ले। अगर आप प्याज को ठंडा कर लेंगे काटने से पहले, तो प्याज काटते वक्त आपकी आंखों में से पानी नहीं आएगा, आंसू नहीं आएंगे, यानी ठंडा करने पर। प्रश्न नंबर 557 है, हैदराबादी दम बिरयानी में सुगंध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य घटक क्या है? तो वो केवड़ा जल है। केवड़ा जल हमारा मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 558 है, नान और तंदूरी रोटी में मुख्य अंतर क्या है? तो नान में खमीर होता है, तंदूरी रोटी में खमीर नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नान रोटी में हमारा खमीर होता है और तंदूरी रोटी में खमीर नहीं होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट अंतर होता है। प्रश्न नंबर 559 है, तवे पर चपाती पलटने के लिए किस बर्तन का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारा चिमटा होता है ना, चिमटा से पकड़ के ऐसे पलट देते हैं, रोटी उठा लेते हैं। प्रश्न नंबर 560 है, पूरी तलने के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है? तो रिफाइंड हमारा वनस्पति तेल हमारा होता है पूरी तलने के लिए, रिफाइंड वनस्पति ऑयल। प्रश्न नंबर 561 है, चपाती का आटा बनाने के लिए गेहूं के आटे में नमक का अनुशोषित अनुपात क्या है? तो 2 कप आटे में 1 चम्मच। ये आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 562 है, बैंगन भरता में मुख्य रूप से
किस सब्जी का उपयोग किया जाता है? तो बैंगन भरते में बैंगन का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 563 है, मक्खन से घी बनाने की सही प्रक्रिया क्या है? तो मक्खन से घी हमारी धीमी आंच पर उनको उसको गर्म कर ले। बाकी तो मक्खन से घी तो हमारा बिलोया जाता है नहीं, उससे वो रई जिसे हम रई बोलते हैं उससे बिलोया जाता है। बाकी धीमी आंच पर गर्म करके भी हमारा क्या पता, पर ट्राई किया नहीं है नहीं कभी। बाकी इसके लिए तो वो मशीन नहीं होती है। बाकी देखते हैं। प्रश्न नंबर 564 है, खाना पकाने से पहले चावल को भिगोने का उद्देश्य क्या है? मतलब चावल को गीला करने के लिए। तो इससे खाना जो हमारा पकाने का समय कम हो जाता है और बनावट में सुधार होता है। प्रश्न नंबर 565 है, अचार में आमतौर पर किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो अचार में हमेशा सिरके का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 566 है, परफेक्ट स्टीम्ड राइस बनाने के लिए चावल और पानी का आदेश अनुपात क्या है? तो इसमें भी हमारा 1:2 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 567 है, मुगलई कौरमा बनाने की पारंपरिक विधि क्या है? तो धीमी आंच पर वो हमारा पकाया जाता है। प्रश्न नंबर 568 है, कौन सा दक्षिण भारतीय व्यंजन नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है? तो वो हमारी इडली होती है जो हमारी नारियल की चटनी के साथ परोसी जाती है। प्रश्न नंबर 569 है, मिठाई के लिए चीनी की चाशनी बनाने के लिए किस किस प्रकार की चीनी का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम दानेदार चीनी का उपयोग करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 570, जलेबी और इमरती दोनों से में सामान्य सामग्री क्या है? तो जलेबी और इमरती में हमारी किन्वित घोल बोलते हैं जिसे, है ना, वो जो जलेबी गोल बनाते हैं, गोल में वो कपड़े में डाल के वो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तब हमारी वो जलेबी बनती है, तो उसे हम किन्वित घोल बोलते हैं। तो जलेबी और इमरती दोनों में ही हमारे ये सामग्री होती है किन्वित घोल, ये आप याद रखिएगा। तो यार आज आज की क्लास थी, आज के 30 क्वेश्चन थे। तो कैसी लगी वीडियो? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।